हाँ, this is 6CO2 and 6H2O. लाइट एंड एंजाइम की उपस्थिति में दिस इज 6H12O6 and 6O2 and this O2 is going to the environment. का मतलब बात क्या हो रहा है कि हम जितना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो विषुवत रेखा में जो डेंस फॉरेस्ट है, अमेजन जो है रिवर बेसिन के आसपास जितना फॉरेस्ट है, तो वो सब क्या कहलाता है? लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों कहलाता है लंग्स ऑफ अर्थ? क्योंकि वहां पर बहुत ही डेंस वेजिटेशन है और सारा ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी जो सांस लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो ये किसका दिया हुआ है? ग्रीन प्लांट का। ग्रीन प्लांट दिया है। अगर ऑक्सीजन हमको नहीं मिले तो हम कितना देर तक सरवाइव कर सकेंगे? जैसे एक बात समझिए, क्या होता है कि हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो एक टर्म सिखलाएंगे जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या चीज होता है कि हम जाते हैं हिमाचल प्रदेश घूमने और वहां पर पहाड़ को देख करके बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो जो खुशी हमको मिलती है, अगर हम रांची में खुशी ढूंढते हैं तो हमको कहां जाना पड़ता है? न्यूक्लियस मॉल में सिनेमा देखने। और सिनेमा का टिकट कितने सौ का होता है? 350 का। हम वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं, वो 400 रुपया का और खर्च है। यानी एक आदमी 700-800 रुपया खर्च करके और तब 3 घंटा वहां बैठ करके इंटरटेनमेंट करता है। और हम बहुत आसानी से कश्मीर वैली में जाते हैं और वहां पर प्रकृति को निहारते हैं और बहुत खुश होते हैं। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। हम प्रकृति का ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता। और इस पैसा लगने का बात अगर हम आपको समझाएं तो आज से 15 साल पहले हम लोग किसी के घर में जाकर के एक गिलास पानी पी लेते थे, लेकिन आज के डेट में हम पानी पीने के पहले पूछते हैं कि घर में फिल्टर है कि नहीं। ठीक है, मालूम आरओ लगा हुआ है कि नहीं। हम अब किसी जगह का पानी नहीं पीते। तो जो पानी पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, आज हम शान से 20 रुपया में और 35 रुपया में बिस्लेरी का बोतल खरीद करके हाथ में बोतल लेकर के चलते हैं। वो मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। यानी 1 लीटर पानी का हम 25 रुपया पे कर रहे हैं, जो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसी तरह से हम बताते हैं कि जो पेरू एक कंट्री है जहां पर एयरपोर्ट पर एक वीआईपी लॉन्ज बना हुआ है, उस लॉन्ज में 1 घंटा फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करने का कॉस्ट $70 है। यानी आपका फ्लाइट 1 घंटा बाद है, आप फ्रेश एयर में हवा मैंने इनहेल करना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, तो जाकर के वीआईपी लॉन्ज में बैठिए, मुंह पर मास्क लगा लीजिए और 1 घंटा प्योर ऑक्सीजन को इनहेल कीजिए। उसका कीमत है $70। आ रहा है समझ में? तो ये प्रकृति में ये कहां से क्रिएट हो रहा है? ये क्रिएट हो रहा है ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट की एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अब है कि क्वेश्चन आता है जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि ये वाटर, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? जैसे यहां पर देखें तो यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण आता है। का मतलब कि यहां से ये H2O जो यहां पर क्या है? 6O है। ठीक है, 6O, जैसे कहने का मतलब कि ये पूरा 6 ऑक्सीजन है ना। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या होता है कि ये है टोटल 12 ऑक्सीजन। बेसिकली ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ये होता है 12H2O और यहां पर 6H2O यहां पर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर से देखना है कि जब 12H2O मॉलिक्यूल जब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो यही है 6 × 2 और इज इक्वल टू 12 मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां पर फ्री हो जाता है फिर से। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण। यानी हम वाटर को लाइट की उपस्थिति में उसको क्या करते हैं? फोटोलाइसिस करते हैं, यानी वाटर ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के रूप में बनता है। तो इसी बात को हम समझाएंगे। अब समझाएंगे क्या? कि हमने कहा कि ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये 2 तरह का प्रोसेस है। एक है लाइट रिएक्शन, एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट वो बात जो है यहाँ पर ये है कि जैसे 12H2O यहां पर हम लिखे, जैसे फिर से इसको लिखते हैं, क्या हो रहा है 6CO2 प्लस 12H2O, अगर हम ऐसा लिखते हैं पहले, उसके बाद हम लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। ठीक है, तो यहां से ये क्या हुआ है कि ये 12 जो है ऑक्सीजन, यानी जो है 6O2 जो है, ये 12 ऑक्सीजन हमको यहां से मिलता है, यानी ये 12 और ये O। ठीक है, ये यहां से हमको मिला। ठीक है, और बाकी जो है हम 6 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को जब यहां पर से हम लिए, तो ये 6 कार्बन यहां पर है, 6 कार्बन यहां पर है, और ये आपको पता है कि यहां पर 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये 12 हाइड्रोजन कहां से आया, ये यहां पर टोटल 22 हाइड्रोजन है, तो 22 हाइड्रोजन का 12 हाइड्रोजन यहां पर है। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन में 6 ऑक्सीजन यहां पर है और 6 ऑक्सीजन यहां पर है और 12 हाइड्रोजन यहां पर है, तो कहां इम्बैलेंस है, बैलेंस। हाँ, अरे बाबा ऐसा नहीं है, पहले हम क्यों समझाने लगे। विद्यार्थी के दिमाग में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे लिए पढ़ाना एक बहुत ही सैक्रेड वर्क है, और डाउट हो गया का मतलब कि जस्ट यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव माई लेक्चर। ठीक है, और अविश्वास पैदा होता है अगर हम उसको समझा नहीं पाए, तो आपके दिमाग में अविश्वास होगा और आप सीख नहीं पाओगे। फिर आ रहा है समझ में हम क्या कह रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जब डाउट हो तो मुंह बंद करके नहीं रखना है। मेरे क्लास में फ्रीडम होगा टोटल, कि अगर बोर्ड में लिखा हुआ बात कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो ये बात हो गया। हम आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली ये बात कहना चाहते थे कि आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर को जाता है, ये हमेशा वाटर से आता है। ठीक है, यानी इसलिए यहां पर सावधान करने का जरूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, तो कोई ये नहीं कह सके कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नो, नेवर, वो आ रहा है ऑलवेज वाटर से आ रहा है। तो ये बात हो गया। तो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो 2 तरह का होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको कि कहे अभी से कोई मैसेज नहीं है। ऑनलाइन क्लास, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी और नॉट? ऑनलाइन, देयर इज नो मैसेज। हाँ सर, सर एक 10-20 मिनट के बाद बात करते हैं। ठीक है, आ गए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब देखना है कि क्या बात हम सीखेंगे। तो यहां से हम पूरे बोर्ड को साफ करते हैं और तब लिखते हैं। ये क्या है कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, कहां से सीखना है फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि मेरे गमला में एक पौधा लगा हुआ है और ये एक ग्रीन प्लांट है, यहाँ पर फ्लावर है। ठीक है, ये एक पौधा है। ठीक है, तो पौधा है, तो ये गमला में पौधा लगा हुआ था, ये है लीफ। तो हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन लीफ में होता है। ठीक है, तो पहला बात हो गया ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। अब है कि हम देख रहे हैं कि लीफ होता क्या है। तो लीफ होता है, उसमें होता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो है ये इस तरह का एक यूनिसिरिएटेड सेल है, एक लेयर होता है, ये है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के भीतर क्या होता है
कि इसके भीतर अगर प्लांट डाइकॉट है तो उसके भीतर होता है पैलिसेड पेरेन्काइमा। इसको हम बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। इस तरह के सेल का जो अरेंजमेंट है, साइड बाय साइड अगर अटैचमेंट होता है तो उसको ऑलवेज बोलते हैं क्या, पैलिसेड अरेंजमेंट। यानी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है और यहां पर ऐसे साइड में प्लेस्ड है तो इसको हम बोलते हैं पैलिसेड अरेंजमेंट। तो इस तरह से इस सेल को भी हम बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। ठीक है, तो पैलिसेड पेरेन्काइमा, उसके भीतर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। स्पंजी यानी इसके बीच, सेल के बीच में जो है एयर सैक्स होते हैं, एयर स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। तो यहां पर है, ये जो है इस तरह से इसको हम बनाते हैं कि ये सेल है और सेल है, और हम यहां पर मार्क कर रहे हैं कि लीफ का ये क्या चीज है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के भीतर है पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा, और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो हम क्या बताए कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, लीफ में। ठीक है, लीफ में, ग्रीन लीफ में। ग्रीन लीफ में क्या चीज है, अगर हम लीफ का जो डिसेक्शन कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है एपिडर्मिस, और फिर मिल रहा है पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा। का मतलब कि लीफ में कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा में। कहां होता है, पैलिसेड पेरेन्काइमा में और स्पंजी पेरेन्काइमा में। अब हम फिर से कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये है हमारा एक प्लांट सेल और ये है, मान लेते हैं कि स्पंजी पेरेन्काइमा का, पैलिसेड पेरेन्काइमा का एक सेल है। दिख रहा है सबको, वहां से ये दिखता है। ठीक है, तो ये बात, ये पैलिसेड पेरेन्काइमा है। अब हम कह रहे हैं क्या कि प्लांट सेल है तो इसके सेंटर में तो वैक्यूल होता है, और वैक्यूल होता है, उसके पेरीफेरी में क्या पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने आपको बताया है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसमें ग्रैना होता है। यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट के बीच में यहां पर ग्रैना है। ठीक है, तो पैलिसेड पेरेन्काइमा में क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यानी मैकेनिज्म कहां पर है अवेलेबल, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम कह रहे हैं कि फिर से अब हम क्लोरोप्लास्ट को बाहर बनाते हैं। तो देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो हम आपको सेल में अभी तुरंत पढ़ाया है, और ये है क्लोरोप्लास्ट, और हमने आपको कहा था कि ये है जो है ग्रैना, जिसको हम बोलते हैं स्टैकिंग ऑफ थाइलेक्वाइड। यहां पर है ग्रैना, यहां पर है ग्रैना। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि ये लैमेलर मेम्ब्रेन से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन और लैमेलर मेम्ब्रेन, और ये यहां से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। और हम उसी दौरान आपको सारा बात समझाया था ऑनलाइन, जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमने आपको कहा था कि ये जो स्टैकिंग ऑफ जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैना। ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है ऑलरेडी, भूलना नहीं है विद्यार्थी। जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पहले एक बात समझना है, देयर शुड बी ऑलवेज मेंटल रेडीनेस। मेंटल रेडीनेस मींस व्हाट, मेंटल रेडीनेस मतलब क्या होता है कि हम 1 घंटा में जितना बात पढ़ते हैं, उस 1 घंटा में पढ़े हुए बात का हमको कम से कम 50% बात मेरा दिमाग रिकॉर्ड करता हो, 100% नहीं। 100% रिकॉर्ड करने वाला विद्यार्थी अब नॉर्मल होगा, बहुत जीनियस, उसको क्लासरूम में बैठा के पढ़ाया नहीं जाता, उसको सिर्फ रास्ते दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम 1 घंटा जो पढ़ते हैं, उस 1 घंटा में हमको क्या बात याद रहता है, ये बात ऑलवेज माइंड करना जरूरी है। नहीं तो होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं हम बार बार कह रहे हैं, हम क्या बोलते जा रहे हैं, ड्रॉ करते हुए क्या बोल रहे हैं कि ये बात हमने आपको सेल पढ़ाने के दौरान एक ऑर्गेनेल के रूप में पढ़ाया। इसका मतलब कि आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए था कि इसको हम ग्रैना बोलते हैं, इसको हम थाइलेक्वाइड बोलते हैं, इसको हम लैमेलर मेम्ब्रेन बोलते हैं।
कब याद रहेगा? जब हम उसको याद किए हुए हैं। तो आपका दिमाग रन करना चाहिए। जैसे हम बोले क्लोरोप्लास्ट, आपका दिमाग में रन करना चाहिए। उसमें थाइलेक्वाइड है, उसमें लैमेलर मेम्ब्रेन है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब सारा बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू आर एग्री और नॉट? रूबी मनीषा, रीना पांडे, हाँ, अजय रमानी, वेरी गुड। बात यह है कि तब तो हम एक एक घंटा में पढ़ा करके सारे सिलेबस को खत्म कर देंगे। विद्यार्थी के दिमाग में क्या आया? विद्यार्थी के दिमाग में क्या आया? ये बात बहुत जरूरी है और एवरी क्लास में ये बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये है ऐसा। अब हम सीख गए हैं थोड़ा सा इस्तेमाल करना, और हम सीखे हैं विद्यार्थी से कि इसको ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। ठीक, तो अब क्या हो गया कि अब ये दिख रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसके एक यूनिट को हमने क्या कहा था? कहा था थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड। ठीक है, हमने कहा था कि ये थाइलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है, इस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, यानी इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड क्या है? ये यहां पर क्या होता है कि यहां पर होते हैं क्या? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। अब आपको समझ में आया कि लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। इसको हमने क्या कहा था? इसको कहा था स्ट्रोमा। क्या कहा था? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होता है? C3 साइकिल, C3 साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? काल्विन साइकिल। और काल्विन साइकिल क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कार्बन रिडक्शन साइकिल, जिसको हम बोलते हैं काल्विन साइकिल। लिखा हुआ है कि नहीं कॉपी में? हाँ, तब ये सब सारा बात बोले हुए हैं। अब फिर से हो रहा है कि हम इसको ऊपर करके एकदम पूरे इस तरह का करते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया सामने से हट जाना चाहिए। अच्छा, लिखे नहीं? लिखिए और नीचे करते हैं। ठीक है, लीजिए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा फास्ट भी होना है, क्योंकि बहुत हम उस दिन से डर गए हैं बाबा, डर गए हैं इसलिए कि डिले का मतलब क्लास कैंसिल। ही हमको बात ही नहीं समझ में आता है। बात डिले का मतलब क्लास कैंसिल। अरे रद्द हो गया तो हम, और नहीं, अगर हम सब बोले हैं कि अगर ऐसा बात हुआ, कभी ऐसा हुआ कि हम यहां नहीं आ सके, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ा देंगे। हाँ, जूम ग्राफिक टैबलेट पर। ठीक है, हाँ, पढ़ा सकेंगे। कभी ऐसा हुआ कि हम नहीं आ सकेंगे तो हम ऐसा करेंगे। और खाली सीखना है बहुत अच्छा से, और हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छा कंडीशन क्रिएट होगा। हम रिवीजन भी करवा सकेंगे और ढेर सारा MCQ का प्रैक्टिस भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे ही वैकेंसी आ जाएगा तो यू विल बी हैप्पी टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। जब इतना पढ़ाने से कोई डॉक्टर बन सकता है तो फिर ये टीचर बनना कोई बहुत मुश्किल। ठीक, हाँ, ठीक है, कुछ ऐसा बात नहीं है। हालांकि हम थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कि उतना भी। हाँ जी, तो ये पूरा सेल पढ़ा चुके हैं जी। हाँ जी, हाँ, हाँ, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए हैं, पूरा क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए हैं, सेंट्रियोल पढ़ाए हैं, फ्लैजेला पढ़ाए हैं, राइबोसोम पढ़ाए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताए हैं, नेविकॉफ का थ्योरी पढ़ाए हैं। ओह नहीं, पहले नहीं, नहीं, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। हम हमेशा से क्लास में समझाया है कि ये क्लास साइकिल में चलेगा।
साइकिल में चलेगा, साइकिल में चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम एक टॉपिक खत्म कर दिए, कोई दूसरा टॉपिक से एडमिशन लिया, कोई तीसरा टॉपिक से एडमिशन लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये हम पढ़ाते चलेंगे 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से 1, ठीक ना, यानी फिर से हम पढ़ाएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये सर्कुलेशन में क्लास चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां से ज्वाइन कर रहा है। हाँ, खाली इंश्योर करना है कि हम क्लास में बैठे और हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, तब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास में बैठ करके कहे कि जस्ट सर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आज हमको एक विद्यार्थी मिला जो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा, वो आकर के हमको बोला कि सर आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडी। तो हम उसको डांटते हुए कहा कि जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलो। बरहमा में पढ़ने वाला बच्चा आकर के कहे कि उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम बोले कि तुमको हिमालय जाने का मन करता है? अगर हिमालय जाने का मन नहीं करता है तो किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो, बीमारी है तुमको। तो हम रात दिन विद्यार्थी को इस बात के लिए काउंसिल भी करते हैं, और काउंसिल करने का मतलब यही है कि वो गलत काम न कर ले। बहुत तरह का बात होता है, फेल करने पर विद्यार्थी सुसाइड कर सकता है, बहुत तरह का कर सकता है काम। और जो 12th क्लास का जो बच्चा होता है छोटा छोटा, उसका बात बहुत डिफरेंट है। तो हम अब कहना क्या चाहते हैं कि सीखेंगे कैसे, और अब जो हम बात बोलेंगे वो माइंड बॉगलिंग होगा। तो दिमाग को थोड़ा सा कांस्टेंट रखना है, कंसंट्रेटेड रखना है, एंड जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग बियॉन्ड दिस क्लासरूम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बोर्ड। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास था थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। कि क्या है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन को डबल मेम्ब्रेन में बनाएंगे, इसलिए कि डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो यहां पर ये है फॉस्फोलिपिड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा चुके हैं, तो जान करके थोड़ा सा एरिया में हम ऐसा बनाएंगे ताकि आपको ये 2 लाइन से ये नहीं पता चले कि ये 2 मेम्ब्रेन है, नहीं, ये मेम्ब्रेन का एक ही लेयर है, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या था, यही एरिया था थाइलेक्वाइड, ऐसा ही था थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड था, हम उतना ही दूर खाली बनाए हैं, ठीक है। तो हम इतना खाली उसका मेम्ब्रेन लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन में एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है ऐसा, और एंटीना कॉम्प्लेक्स में ढेर सारा एसेसरी पिगमेंट है, ढेर सारा एसेसरी पिगमेंट, और इसके रिएक्शन सेंटर में ऑलवेज क्लोरोफिल ए होता है। ध्यान देना है हर एक बात पर, यह है इसका रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में ऑलवेज क्या होता है, क्लोरोफिल ए। यहां पर इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 2, इसको क्या बोलते हैं हम, PS2, फोटोसिस्टम 2, ठीक है, फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम 2 जो है, ये क्या चीज है कि जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ढेर सारा एसेसरी पिगमेंट, और एसेसरी पिगमेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं विद्यार्थी, दिमाग बहुत कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों है एंटीना कॉम्प्लेक्स, और एंटीना कॉम्प्लेक्स में ढेर सारा एसेसरी पिगमेंट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जिस लाइट को हम देखते हैं, जिस लाइट में हम आप लोग को देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, वो लाइट होता है जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है 400 से 700 nm, नहीं 400 से 700 nm, नहीं 850 में फिर आंख को प्रॉब्लम होने लगेगा। तो कह रहे हैं कि 400 से 700 nm के लाइट में हम देखते हैं। लेकिन प्लांट जो है, प्लांट जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट, उसको हम बोलते हैं PAR, और PAR को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं, फोटो
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो पीएआर, अब पीएआर क्या होता है? ये होता है 340 से लेकर के 760 एनएम तक, 340 से लेकर के 760 एनएम तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से थोड़ा सा लोअर रेंज में और यहां से थोड़ा सा हायर रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? प्लांट। तो ये क्या हुआ? डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट हुआ। तो सारे डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्ब करता है कौन? एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी फोटो सिस्टम 2। और सारा लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद सारी एनर्जी को ट्रांसफर करता है कहां? रिएक्शन सेंटर में। और रिएक्शन सेंटर में क्या चीज है? क्लोरोफिल ए। तो आपने लाइट के बारे में सुना होगा कि लाइट जो है दो तरह से पृथ्वी पर आता है। लाइट, अगर हम विज्ञान में लाइट पढ़ते हैं तो लाइट पढ़ने का जो एक रीजन होता है वो होता है कि एक है लाइट का वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। वेरी गुड, एक है पार्टिकल थ्योरी। और पार्टिकल थ्योरी का मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी की तरफ जो एनर्जी आ रहा है वो पॉकेट ऑफ एनर्जी के रूप में आ रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में। ठीक है, तो हाँ, तो वो एनर्जी क्या है? फोटोन है। फोटोन यानी ये क्या है? फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है। पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी में कितना एनर्जी है? कितना एनर्जी? इसको फोटोन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ इट विल बी डिफाइंड? तो फोटोन का मतलब है, ध्यान से सुनना है एवरीबॉडी। रीना पांडे कब सर? क्या है? रूबी मनीषा किंडू हो गया सर। क्या हो गया? रूबी, रीना पांडे कब? और रीना पांडे बिटवीन, क्या कुछ हमको नहीं पढ़ाई होता है? फिर से लिखो रूबी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? रूबी, रीना पांडे, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो हमको कभी सुर भी नहीं रहता, हम तो खाली यहां देख रहे होते हैं, लेकिन फिर हमको बाद में याद आता है कि ऑनलाइन भी है। रीना पांडे प्लीज राइट समथिंग, व्हाट डू यू वांट? डायग्राम कंप्लीट हो गया उसको बोले थे। अच्छा ठीक है, सेल चैप्टर आई डोंट रीड। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ाएंगे रीना, फिर से हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि पॉकेट ऑफ फोटोन क्या चीज है? फोटोन इज दैट मच ऑफ एनर्जी, लिसन, फोटोन इज दैट मच ऑफ एनर्जी विच इज एबल टू लिबरेट one electron from the outermost orbit of a particular element। यानी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, यानी उसको बाहर निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो फोटोन इज दैट मच ऑफ एनर्जी विच इज एबल टू लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट। नहीं लिख सकेंगी? नहीं लिख सकेंगी? अच्छा, मैंने अपने लॉगिन में लिख ली ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसका मतलब क्या होगा कि फोटोन वो एनर्जी है जो किसी भी एलिमेंट के बाहर, सबसे बाहरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, तो उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो ये फोटोन, तो क्या होता है कि यहां पर 4 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 4 फोटोन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। 4 फोटोन, ये फोटोन लिखा हो, 4 फोटोन। ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो 4 फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सारा एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए को। यानी ये सब 4 फोटोन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके सारी एनर्जी को ट्रांसफर किया किसको? क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालता है। 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो यहां पर पाया जाता है थियोफाइटीन।
ठीक है, थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहां पर पाया जाता है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से जब बाहर निकलता है तो यहां पर आता है साइटोक्रोम B6F। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आता है तो यहां आता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन आता है फोटो सिस्टम 1। फिर से यहां पर एसेसरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट, और यहां पर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है, फोटो सिस्टम 1। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये आता है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से निकलता है तो जाता है NADP रिडक्टेज। हम जानते हैं कि जब ऐसा ऐसा बात लिख दिए कहां विद्यार्थी को याद रहेगा, जाहिर है। तो हम इसको मार्क करते हैं कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। सबका हम नाम लिख देते हैं। पहला जो है नंबर 1 जो है इसको हम बोलते हैं थियोफाइटीन। इसका उच्चारण जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखाता है PHEO, फियो। ये लिखाता है PQ, ये लिखाता है CYT B6F। ये है PC, प्लास्टोसाइनिन। ये है फोटोसिस्टम 1। ये है फेरेडॉक्सिन, FERRE, फेरेडॉक्सिन। और इसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज, लेकिन हम यहां पर लिख देंगे PHE को EO को बोलते हैं थियोफाइटीन, थियोफाइटीन। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन। और तीसरा जो है क्या था? तीसरा जो है वो है साइटोक्रोम B6F। हाँ, तीसरा है साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 4 है, अभी क्लास है? अच्छा ठीक है। नंबर 4 जो है उसके बाद साइटोक्रोम B6F से निकल के कहां गया? प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद 5वां नंबर कहां गया? 5वां नंबर क्या है? उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1। और उसके बाद वहां से निकल के 6ठा नंबर कहां गया? उसको हम बोलते हैं फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन, ठीक है। और उसके बाद 7वां नंबर क्या है? उसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज। अच्छा, ये फिगर भी नहीं बनाई थी? ठीक। हाँ, एक्सेसरी पिगमेंट। ये ये 4 फोटोन, 4 फोटोन लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये बात लिखा हुआ है, 4 फोटोन।
हो गया। हम्म? अच्छा ठीक है। ओहो, कोई बात नहीं। किसी तरह का डिस्कॉर्ड क्रिएट नहीं होना चाहिए क्लास में। इतना इतना नंबर से मिस कॉल कैसे होता है? ठीक है, लिख लिए और ऊपर कर दें। साइटोक्रोम B6 है, ये पावर है। हाँ, B6 है का मतलब ये पावर है बाबा। ये क्या होता है ना कि जब इस तरह के बोर्ड पर लिखते हैं तो ये पावर नहीं समझ में आता। B6। B6 है लिखा हुआ, साइटोक्रोम B6F-F। फिर लिखा हुआ है प्लास्टोसाइनिन, फिर लिखा हुआ है फोटो सिस्टम 1, फिर लिखा हुआ है फोटो फेरेडॉक्सिन, फिर लिखा हुआ है एनएडीपी रिडक्टेज। अब यहां पर समझना है कि फोटो सिस्टम 1 जो है ये 700 एनएम के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यही क्वेश्चन होता है, 700 एनएम के लाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन? फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 जो है ये एब्जॉर्ब करता है 680 एनएम के लाइट को, 680 एनएम के लाइट को, फोटो सिस्टम 2। उसको हम बोलते हैं PAR। PAR का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी उस रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम यहां पर बता रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 जो है 680 एनएम के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 2 680 एनएम के, और फोटो सिस्टम 1 जो है 700 एनएम के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो उसी के रेंज में ना आया बाबा, आया ना रेंज में 340 और 760 के बीच में। तब घबराना नहीं है, ये सब चीज जो है ना जादू है, जादू। जादू इसलिए इसको बोलते हैं कि पौधा के पास यही एबिलिटी है जिसके कारण वो हम लोग को गेहूं, चावल और चना बना करके देता है। अगर हम उसको इंडस्ट्री में बनाते, तो पिछले क्लास में हम आपको समझाया था कि अगर हम उसको इंडस्ट्री में बनाते तो आज जो 28 रुपए किलो हम आटा खाते हैं उसका कीमत हो सकता है 120 रुपए और 140 रुपए किलो होता, क्योंकि वो पौधा नहीं बना रहा होता, हम फैक्ट्री में गेहूं बनाते या फैक्ट्री में आटा बनाते। तो प्लांट क्या करता है? प्रकृति का फ्री एनर्जी है सनलाइट, उसका एब्जॉर्ब करके, उसको एब्जॉर्ब करके, यहां पर एब्जॉर्ब करने का मेथड है इसके किसमें? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है क्या चीज में? केमिकल एनर्जी में। तब वो हम आपको बताते हैं। सबने लिख लिया? ऑनलाइन, ऑनलाइन में पीडीएफ नहीं मिला है, मिल पा रहा है सर? अच्छा मनीष महतो, आज हम इन्फॉर्म करेंगे सर टोटल वीडियो नहीं मिल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम वो बोल देंगे 3 नंबर का क्या है, 3 नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखे हैं सर? ठीक है, तो 3 नंबर का शॉर्ट फॉर्म था C/T B6F, यहां लिख देते हैं C/T B6F।
ये क्या कहें, हमको तो दिमाग खराब करके। अच्छा, घर से फोन है, घर से फोन है, एक मिनट। हेलो, क्या चीज? अच्छा, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक। हाँ, नहीं, मोबाइल का कुछ सेटिंग भी ऐसा हो गया है ना कि हम कोई चीज समय के अनुसार ढूंढ ही नहीं पा रहे। गजब हो गया है। और सेटिंग हम ही खराब कर दिए हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हम लोग यहां तक इसको लिख लिए, नोट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है बारी बारी से थोड़ा थोड़ा भाग को मिटाते हैं, इसलिए कि हमको इसी फिगर पर काम करना है। यहां मिटा देते हैं और हम इसको लेवल पर लेकर के आते हैं। ठीक है, और इसके भीतर के सारे बातों को अब दिख रहा है ऐसा। ठीक है, अब यहां से फिर से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो है लाइट एब्जॉर्ब हुआ, कितना एनएम का? 680 एनएम का लाइट यहां पर एब्जॉर्ब हुआ। 680 एनएम का लाइट एब्जॉर्ब हुआ। कितना? 4 फोटोन। 4 फोटोन। तो 4 फोटोन लाइट एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ कि सारा एसेसरी पिगमेंट जब लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफर किया रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए से 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसको रिसीव कौन किया? थियोफाइटिन। थियोफाइटिन से फिर से ये बाहर निकला। तो क्या होता है कि दो तरह के प्रकृति में रिएक्शन, जब इस तरह के लिविंग सिस्टम में जब रिएक्शन होता है तो ये दो तरह का रिएक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जो है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकला। ऑक्सीजन जो है बाहर निकला, तो ऑक्सीजन से क्या नहीं निकला? इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, ये क्या है? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। वेरी गुड, क्लास तो बहुत फास्ट सीख रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर समझिए कि ये क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है। सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो क्लोरोफिल ए क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन किया? थियोफाइटिन, तो ये रिड्यूस हो गया। फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। फिर प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हो गया। बाबा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर यहां से निकला इलेक्ट्रॉन तो फिर ये ऑक्सीडाइज हो गया और फिर से ये रिड्यूस हो गया। तो जब साइटोक्रोम B6F रिड्यूस होता है तो ये क्या करता है? स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन को भीतर की ओर पंप करता है। एक हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन आयन को, एक प्रोटॉन को। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अरे बाबा, हाइड्रोजन क्या चीज है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये H प्लस हो जाएगा। तो H प्लस का मतलब क्या हुआ? खाली बचा प्रोटॉन, तो यानी H प्लस को हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। आया समझ में? ठीक है।
वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो गया कि यहां से ये क्या हुआ, एक प्रोटॉन को पंप किया भीतर की ओर। ठीक है, बाकी फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, गया प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, गया फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम खुद से फिर से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिस्टम 1 भी। इसको हम क्या बोलते हैं, PS1, PS1। ठीक है, तो PS1 क्या है, 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचा तो इसको और एनर्जी मिला, क्योंकि यहां पर फिर से लाइट एब्जॉर्ब हो रहा था, तो इसको और एनर्जी मिला, तो ज्यादा एनर्जाइज होकर के यहां से फिर से बाहर निकला। कहां पर गया, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से निकल करके फिर से बाहर निकला और कहां गया, NADP रिडक्टेज। वाह वाह, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा। हाँ, इसको बोलते हैं सीखना। तो अब ध्यान से सुनना है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो फिर क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा डिलीट करते हैं, और डिलीट करके यहां पर जो बता रहे हैं वो है ये, यहां से जब बाहर निकला तो ये क्या हुआ, ये NADP को कन्वर्ट कर दिया NADPH में कन्वर्ट कर दिया। कौन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक प्रोडक्ट बना NADPH, पहला प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर हम फिर से इसको मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन वहां निकला तो क्या हुआ कि हम तो पहले बताए थे कि एक प्रोटॉन जो है यहां पर भीतर आया। ठीक है, अब देखना है क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए क्या कर दिया, अभी केमिस्ट्री नहीं शुरू, सर आ गए हैं क्या, कोई बात नहीं, बैठिए आप। 3 बज गया है क्या, अभी तक कितना बज गया, 3 बज गए, अच्छा कोई बात नहीं, तो 2-3 मिनट तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है कि जब ये यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके और निकल करके यहां से निकल के ही बाहर निकल दिया, तो इसका मतलब कि क्लोरोफिल क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां से बाहर निकल गया है। तो क्लोरोफिल को हमको क्या करना होगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में लाना होगा, ग्राउंड स्टेट में लाना होगा। तो ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए क्या होता है कि थाइलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन का इंटरनल सरफेस होता है, यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं WSE। WSE का मतलब होता है वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, जस्ट नोट इट डाउन, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, WSE। और WSE का मेटेलिक एक्टिवेटर होता है Mn, मैग्नीज एंड क्लोरीन, Cl, Mn एंड Cl, इसका हाँ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, उसको हम बोलते हैं WSE। हो गया, ठीक है, हाँ WSE का मेटेलिक एक्टिवेटर है मैग्नीज एंड क्लोरीन, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है MCQ। ठीक है, अब क्या हुआ कि WSE की उपस्थिति में क्या करता है कि जो पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसका 2H2O WSE की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2O2, नहीं पहले 2O2 कहां से आएगा, ये आएगा O2 प्लस O2, ये हो गया। देखिए क्या हुआ, लाइट की उपस्थिति में क्या किया, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल को, ये क्या है, साइलेंट करना पड़ेगा मोबाइल, एकदम माथा खराब कर दिया है, क्या करें क्या करें, साइलेंट करो तो व्हाट्सएप कॉल है। ठीक है, हाँ 2H2O, ठीक है 2H2O वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो गया, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अब क्या हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है चला गया किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास।
ठीक है, तो क्या हो गया, क्लोरोफिल ए क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आ गया, फिर से यहां पर लाइट एब्जॉर्ब होगा और लाइट एब्जॉर्ब होकर फिर से ये प्रोसेस चलेगा और फिर से यहां पर प्रोटॉन भीतर की ओर पंप होगा और फिर से वाटर स्प्लिट होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थाइलेक्वाइड स्पेस के भीतर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बार बार जब ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, थाइलेक्वाइड स्पेस के भीतर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। कैसे बढ़ेगा, पहला तो ये प्रोटॉन पंप करेगा भीतर की ओर, पहला, और दूसरा कि हर बार वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो 4 प्रोटॉन हमको यहां पर मिलेगा। तो हम समय काल में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा के बाद जब देखेंगे तो इसके भीतर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन हमको हाई दिखेगा। इसको हम बोलते हैं केमियो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, केमियो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, तो यानी थाइलेक्वाइड स्पेस के भीतर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। अब जैसे ही प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया तो स्ट्रोमा में क्या हुआ, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। हम एक बांध, अरे बाबा, हम जब पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, नदी के बीच में बांध बनाते हैं, पानी को रोकते हैं, फिर ऊंचाई से पानी को टरबाइन पर गिराते हैं और उससे क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। सेम कंडीशन लिविंग सिस्टम में भी है। हम यहां पर एक बांध बनाए, बांध बना करके प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को यहां पर बढ़ाए और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन को छोड़ेंगे, यानी हम ऊंचाई से पानी को नीचे टरबाइन पर गिराए तो हुआ कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से हम स्ट्रोमा में क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है और यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन बाहर निकला। कितना निकलेगा, 3 प्रोटॉन, 3H+ बाहर निकला। तो क्या होता है कि ये ADP प्लस IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके ये बनाता है ATP। ठीक है, तो ये 2 चीज बना। 3 प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा किससे, इसको हम बोलते हैं, यहां पर जो एंजाइम होता है इसको हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। ठीक है, तो ATP सिंथेटेज से 3 प्रोटॉन निकला, तो ये क्या किया, ADP प्लस IP, ADP प्लस IP का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस IP को जोड़ करके क्या बनाया, ATP। ठीक है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ कि अब हमको देखना है कि टोटल लाइट रिएक्शन का आउटपुट क्या है। तो आउटपुट हमको क्या मिला, हमको मिला NADPH प्लस ATP। ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो प्लांट में क्या एबिलिटी था कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। आ रहा है समझ में, यानी जितना लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या चीज में कन्वर्ट किया, NADPH और ATP में। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। आ रहा है समझ में, तब तो आइए सर क्लास छोड़ रहे हैं, बस कम छोड़ दिए। ठीक है, नाउ आई एम मेकिंग योर क्लास ओवर। हाँ, क्या बोलेंगे, केमियो ऑस्मोटिक पोटेंशियल